आज के इस लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, आज जो हमने समझना है वही समझना है कि ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल को कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और फाइल मीन लविंग। ठीक है, और ये हमने पहले डिटेल में जो है चैप्टर नंबर 8 में हमने जो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज लविंग। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज लविंग वो होगा जो खुद क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी पॉजिटिव लविंग यानी अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशी होती है, हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास जिसके ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपको पता है इसके दो पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर जो है वो OH जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये सारी चीज़ें अब उसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो एक मेरे पास जो है वो अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड इसलिए कि ये अल्काइल चेन है और ये हैलाइड है, इस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब ये नेगेटिवली चार्ज क्या करेगा कि अल्काइल हैलाइड के अंदर जो आपका हैलोजन है ये आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे चार्ज जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जब अटैक करेगा तो ये अल्काइल हैलाइड को निकालेगा और अल्काइल हैलाइड को निकालने के बाद ख़ुद जो है वो जाके इसके अंदर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो काम होना है वो क्या होना है कि अल्काइल हैलाइड ने जो है वो निकलना है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ने जाके क्या हो जाता है, अटैक होना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें दो चीज़ें इसमें देख लें जब हम इनका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ, अब हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कितने तरह से होती है, ये सवाल आता है मैकेनिज़्म का। ठीक है, अब इसमें देखें मैकेनिज़्म में दो चीज़ें याद रखें। मैकेनिज़्म में दो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर जो है वो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन रही है। ठीक है, बॉन्ड क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। पहली चीज़ तो ये हो रही है। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि कार्बन और जो हैलाइड है, सॉरी कार्बन और न्यूक्लियोफाइल की जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रही है, वो बन रही है। ठीक है, और कार्बन और हैलोजन की जो बॉन्ड है वो आपके पास क्या हो रही है, वो ब्रेक हो रही है। ये दो काम हो रहे हैं। ठीक है, अब मैकेनिज़्म में हमने ये देखना है कि ये बॉन्ड का बनना और टूटना जो है वो किस तरह हो रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, यानी इसमें देखें सब्स्टिट्यूशन हो रही है इसके अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही है, हैलाइड निकल रहा है, यानी हैलाइड निकला और न्यूक्लियोफाइल जाके इसमें क्या हो गया, अटैच हो रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब देखें सब्स्टिट्यूशन के दो तरीके होते हैं, इसको मैं एक एनालॉजी से आपको समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन के दो तरीके होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का पहला तरीका ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक रूम में बैठे हुए, ठीक है, और इस रूम का जो है वो दो गेट हैं, सपोज़ एक गेट ये है, एक गेट ये है। ठीक है, तो अब इस फर्ज करें 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहला तरीका इसकी सब्स्टिट्यूशन का ये हो सकता है कि जितने भी 40 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये पहले सारे के सारे, यानी ये क्लास हो रही है यहाँ पर, क्लास फॉर सपोज़ कि यहाँ पर जो है वो सेकेंड ईयर ए क्लास जो है वो अपनी क्लास ले रही है और यहाँ पर जो है वो दूसरी क्लास सेकेंड ईयर बी ने जो है वो यहाँ पर आके बैठना है। ये क्लास ले रही है और बी ने आके बैठना है। तो पहला तरीका ये है कि जो सेकेंड ईयर ए के सारे स्टूडेंट हैं
ये बाहर निकल जाएं, ठीक है, 40 के 40 स्टूडेंट, और उसके बाद सेकेंड ईयर बी के स्टूडेंट्स हैं वो आके बैठ जाएं, ठीक है, यानी कि पहले सारे के सारे स्टूडेंट निकल जाएं, ठीक है, उसके बाद आके जो है वो सेकेंड ईयर बी के स्टूडेंट्स में बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट यानी सेकेंड ईयर ए जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एस्केप हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि यहाँ पर जो है वो फिर सेकेंड ईयर बी आपके पास आके बैठ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 स्टेप हो गए। अब इसमें देखें कि आमतौर पे जो है वो बच्चों को बाहर निकालना, यानी फर्स्ट स्टेप है बच्चों को बाहर निकालना, ये निकालना क्या होता है आपका स्लो स्टेप होता है, यानी इसमें आपको परेशानी है, बच्चों को यहाँ बाहर निकले, उनको बाहर निकलना क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले से बाहर खड़े हुए हैं उनको बाहर निकालना क्या होगा आपके पास, आसान होगा, फास्ट स्टेप होगा। ये चीज़ याद रखें, यानी ये 2 स्टेप हैं और दोनों स्टेप में जो है वो जो स्पीड है वो मुख्तलिफ है, एक आपके पास स्लो स्टेप है और एक आपके पास क्या है, फास्ट स्टेप है, ठीक है, स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप है। अच्छा, अब याद रखें जब भी हम किसी भी चीज़ की स्पीड मालूम करते हैं, क्या मालूम करते हैं, स्पीड मालूम करते हैं, तो स्पीड को मालूम करने के लिए हम वो स्टेप लेते हैं जो आपके पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से निकला गली से, ठीक है, ये इतना तरह मैं रास्ते में, फिर मैं यहाँ पर आया, ठीक है, फिर मैं यहाँ, यानी मेरी स्पीड 5 किलोमीटर थी, फिर यहाँ 10 हो गई, फिर यहाँ पर आया, फिर मैं, अच्छा अब असल जो मैं अपनी स्पीड मालूम कर सकता हूँ ना, यानी मैं मालूम करूँ कि मैंने असल में कितनी स्पीड से जो है ट्रैवल किया, तो ये वो स्टेप होगा जिसमें टाइम ज़्यादा लगा, यानी टाइम ज़्यादा मतलब स्लो स्टेप, टाइम जिसमें ज़्यादा है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा है तो इसके ज़रिए क्या कर सकता हूँ मैं, अपनी जो है वो आमतौर पर स्पीड को मालूम कर सकता हूँ। तो 2 चीज़ें याद रखें कि जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर भले जितने भी स्टेप हों, ठीक है, तो किसी एक स्टेप के ज़रिए आप उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को मालूम करेंगे, और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो आप मालूम करेंगे वो किससे मालूम करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन आप उस स्टेप से मालूम करेंगे जो आपके पास क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखेंगे, अभी अब इसको अप्लाई करके बताऊंगा तो फिर आप देखिएगा कि फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो एनालॉजी मैंने आपको बताई है वो क्या है कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है। पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन का ये है कि हमारे पास क्लास में जितने ही बच्चे बैठे हुए हैं उन सारे के सारे बच्चों को जो है बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद जो है वो दूसरे बच्चों को बिठाया जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है वो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि ऑडिट, ये जो क्लास है इसके 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं, और इन 2 दरवाजे में क्या हो कि जो है बच्चे जो है वो निकल भी रहे हों, ठीक है, और बच्चे जो है वो आके बैठ भी रहे हों, यानी सेकेंड ईयर की क्लास हो रही है तो सेकेंड ईयर निकल भी रही है और सेकेंड ईयर भी आके बैठ भी रही है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक स्टूडेंट निकल जाएगा, यानी अगर एक चेयर खाली हो जाएगी तो सारी बात है एक जो है वो स्टूडेंट जो है वो आके उस पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि बच्चों का निकलना, ठीक है, सेकेंड ईयर ए का निकलना, लीव करना और सेकेंड ईयर बी का आके बैठ जाना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी एक ही स्टेप में हो रहे हैं, यानी ये स्टेप एक ही होगा, ठीक है, जब सारी सारी क्लास एक साथ ही क्लास हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये स्टेप जो है वो एक ही स्टेप में होगा, और ये स्टेप जो है वो जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है। जब काफ़ी टाइम लेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा जो है आप हमारे पास क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। अब इन दोनों स्टेप में जो ख़ास चीज़ें वो नोट करने की वो ये है कि जो SN1 रिएक्शंस हैं, SN1 रिएक्शन में जो भी हमारे पास रिएक्शन है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसमें 2 काम होते हैं, न्यूक्लियोफाइल निकलता है और जो है आपका हेलोजन निकलता है और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है। अब इन न्यूक्लियोफाइल का निकलना और हेलोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखें कि जो पहला है हमारा है SN2, हमारे पास क्या है, सबसे पहला रिएक्शन जो है वो SN2 रिएक्शन है हमारे पास, ये SN2 रिएक्शन है। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है ये ज़रा देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास जो है वो एक हेलोजन है, ये अल्काइल हैलाइड है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है,
ठीक है। अब इसमें देखें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखें अटैक करने में होगा कि ये जैसे ही इसके करीब आएगा तो करीब आने के नतीजे में क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है ये ऐसे हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन ये है। अब यहाँ पर देखें हैलोजन का टूटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, ये दोनों क्या होंगे आपके साइमल्टेनियसली होंगे। यानी SN2 में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो आपके पास जब हैलोजन होगा तो हैलोजन के अंदर जो है वो न्यूक्लियोफाइल का टूटना, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का लीव करना, हैलोजन का लीव करना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच करना, ये दोनों एक साथ। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या हो रहा है, बच्चे निकल भी रहे हैं और बच्चे जो है वो आ भी रहे हैं। अब इसमें देखें ये जो स्टेप है ये सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप है इसके अंदर, ठीक है। अब इस सिंगल स्टेप में ये एक ही स्टेप है, ठीक है। एक स्टेप होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर था कि क्लास में सब्स्टिट्यूशन हो रही थी और सब्स्टिट्यूशन होने में जो है वो आपका सेकेंड ईयर निकल भी रही थी और बी बैठ भी रही थी। जब आनी आप सब्स्टिट्यूशन हो गई तो टाइम ड्यूरेशन जब आपका ख़त्म हुआ तो टाइम ड्यूरेशन में जो था वो आपके पास दोनों के दोनों इन्वॉल्व थे। लेकिन इसमें देखें इसमें 2 स्टेप थे। पहले ए पूरी निकली, जब ए निकल रही थी तो बी उस टाइम इन्वॉल्व नहीं थी, ये याद रखिएगा। जब सेकेंड ईयर ए निकल रही थी तो ए के निकलने में उस टाइम जो है वो बी इन्वॉल्व नहीं थी। और इसी तरह से जब बी बैठ रही थी तो बी के बैठने में ए इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पर देखें ये जब आपका पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शन कंप्लीट होने में दोनों की दोनों स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं। या देखें साथ साथ जो है वो हैलोजन निकल भी रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके क्या हो रहा है, अटैच भी हो रहा है। तो ये स्लो स्टेप है। और आपको पता है जो भी स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में देख लें कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखें हमारे पास जब हम इसकी स्पीड मालूम करेंगे और इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो 10% जो है वो हैलोजन निकल गए तो 10% न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैच होंगे। जैसे बताया था कि अगर एक बच्चा निकल गया है तो एक बच्चा यहाँ पर आके क्या होगा, बैठ चुका होगा, ठीक है। अब ये ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये जो SN2 रिएक्शन है ये मैं आपको बुक के अंदर रीड करके बता देता हूँ। सबसे पहले देख लें, इन SN2 रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अक्रॉस साइमल्टेनियसली। जो सबसे अहम चीज़ के 2 काम हो रहे थे इसके अंदर। पहला काम क्या हो रहा था कि ये जो है वो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल की बॉन्ड जो थी वो बन रही थी, ठीक है, ये बॉन्ड बन रही थी, ठीक है। एंड क्लेवेज ऑन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अक्रॉस साइमल्टेनियसली, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड थी वो क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी, ठीक है। तो सिंस द न्यूक्लियोफाइल एंटर एज अ हैलाइड लीव इट अटैक द कार्बन फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब क्योंकि जो है वो हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये क्या करेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एज द बॉन्ड मेकिंग एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, ये दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। यानी सेकेंडरी लीव भी कर रही है और सेकेंडरी भी आगे बैठ भी रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये है क्योंकि ये स्लो स्टेप है, यानी ऐसा रिएक्शन जो आपके पास क्या हो रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है। और इट डिटरमाइन द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन। इसी स्टेप के ज़रिए, स्लो स्टेप के ज़रिए आप पूरा का पूरा जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है उसको आप क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सच अ रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन डिटरमिनेंट स्टेप इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी क्योंकि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास सिंगल स्टेप हो और उस सिंगल स्टेप के अंदर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। यानी अब देखें इसके अंदर देखें, जब आपके पास ये सिंगल स्टेप है तो इसमें न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है और ये आपका अल्काइल हैलाइड भी मौजूद है। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जब आपके पास 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये SN2 है, यानी बायोमॉलिक्यूलर। यानी जब रेट डिटरमाइन करने के लिए गए तो रेट डिटरमाइन करने में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल से थे जो वो इन्वॉल्व थे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि देखें जब आप
पूरा टाइम काउंट कर रहे हैं इस सब्स्टिट्यूशन का आप अगर पूरा टाइम काउंट करें तो पूरे टाइम काउंट करने में देखें जहाँ पर सेकेंडरी ए भी इन्वॉल्व होगी और सेकेंडरी बी भी के बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे उस पूरे टाइम में, यानी आप स्पीड मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें ये वाला जो था, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ये हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप में ये अब देखें 2 स्टेप हैं, सेकेंडरी निकल रहे हैं, ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, यानी इस स्टेप में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और जबकि सेकेंड स्टेप है बच्चे आसानी से आके बैठ गए, तो ये हमारा क्या है फास्ट स्टेप है। तो फास्ट स्टेप हमेशा याद रखिएगा, फास्ट स्टेप वो स्टेप होता है जो फ़ौरन तेज़ी से हो जाता है। जैसे आप यहाँ से निकले, इससे आप अपनी स्पीड नहीं बता सकते, गली से निकले क्या हमारी स्पीड क्या है, यहाँ से आया नहीं लेकिन जो आपका बहुत ही लंबा स्टेप होगा तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो। तो इसमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 2 चीज़ें हैं कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन के होने में आपके पास स्टेप्स जो है वो कितने हैं, ठीक है, चाहे 2 स्टेप हों चाहे 1 स्टेप हो। जब आप रेट मालूम करने के लिए जा रहे हो यानी स्पीड मालूम कर रहे हो, स्पीड हमेशा उस स्टेप से मालूम करोगे जो आपके पास स्लो स्टेप होगा, ठीक है, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। तो इसमें आप देख लें कि जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, इसके ज़रिए आप रेट मालूम कर, यानी मिसाल के तौर पर इसमें 5 मिनट लग गए और इसमें जो है वो 10 सेकंड लग गए, तो ये तो बहुत जल्दी हो गया और ये इसमें टाइम लगा। तो इसके ज़रिए आप क्या कर रहे हो, अपने जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसको मालूम करो। अच्छा, इस टाइम ड्यूरेशन में कितने मॉलिक्यूल कितने जो है वो क्लासेस इन्वॉल्व है, एक ही क्लास के बच्चे इन्वॉल्व है, सेकेंड ए निकल रहे हैं कि ही एक्टिविटी है वही आपको मूव करते नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास बायोमोलिकुलर रिएक्शन तो है, इसमें हमेशा आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में आपके पास होता ये है कि हैलोजन निकल रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो रहा होता है, अटैच हो रहा होता है। ये दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं और इस पूरे रिएक्शन के मुकम्मल होने में, यानी ये पूरे रिएक्शन के इन्वॉल्व होने में 2 स्पीशीज़ आपके पास क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी रेट डिटरमाइन करने में 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं। इसलिए जब हम इसका रेट लिखे, फर्स्ट में पढ़ा था रेट निकलने के लिए, तो रेट जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और जो अल्काइल हैलाइड है, यानी जो भी आपका अल्काइल हैलाइड आपने लिया था वो आपके पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आमतौर पर सवाल यही आता है कि आप जो है वो SN2 राइट डाउन द मैकेनिज़्म ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ, अब कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा आपको, उस मॉलिक्यूल के साथ आपने जो है वो इसके जो है वो अब न्यूक्लियोफाइल पर OH है तो यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया गया है, अब ये हमारे पास है, ठीक है। ये चीज़ आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जो है वो SN1 देख लेते हैं, ठीक है। अब SN1 में देखें, SN1 सिंपल सा है। SN1 में देखें होता ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो भी अल्काइल हैलाइड है ये एक तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है, ये अब इसके 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, पहले स्टेप में ये होता है कि हमारे पास जितने भी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये सारे के सारे जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये अल्काइल हैलाइड आपकी जो है वो आयनाइज हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में जितने भी हैं आपके पास, जितने भी अल्काइल हैलाइड हैं वो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड पहले किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इसमें बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी अगर जैसे वो मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी है, पूरी सेकेंडरी पहले निकलेगी, यानी पहले पूरे सारे के सारे हैलोजन निकल रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 ही काम होते हैं, क्या होते हैं, हैलोजन निकलता है और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है, ठीक है। अब हैलोजन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच हो जाना ये 2 तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका ये था कि आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल हैलोजन जो है वो निकल भी रहा है, ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके क्या हो रहा है, अटैच भी हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमारे पास सबसे पहले जो भी अल्काइल हैलाइड होगा वो सारा का सारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये होगा कि हमारे पास जो भी आपका क्या होगा, जो भी क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा,
जब यहाँ पर आके अटैच होगा तो अब देखें इसमें, अब आप चीज़ देखें कि ये वाला जो स्टेप है आपका, ये वाला स्टेप, ये हमारा स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है कि आयनाइज होते होते इसको क्या होता है, टाइम लगता है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपको रिएक्शन पता है, ये क्या होते हैं, फास्ट स्टेप होते हैं। ठीक है, ये स्टेप क्या हो जाएगा, फ़ौरन हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, यानी आयनाइज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। जबकि ये वाला स्टेप जो है, ये OH जो है फ़ौरन जाके क्या होगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करने की वजह से क्या होगा कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा और ये फास्ट स्टेप होगा। अब इसमें देखें स्टूडेंट, इसके अंदर देखें, अब जब आप रेट डिटरमाइन करने के लिए जाएंगे तो आपको मैंने बताया था रेट डिटरमाइन करने के लिए वो स्टेप लेते हैं जो हमारे पास क्या हो, स्लो स्टेप हो। और स्लो स्टेप जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, और इसमें सिर्फ एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है जो हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही स्पीशी इन्वॉल्व है जो हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ तो 1 लिखा हुआ है तो 1 स्टेप होगा। 1 का जो मतलब है वो सिंपल सा ये है कि जब आप रेट डिटरमाइन करने जा रहे हो, या जब भी आप इस रेट डिटरमाइन करने जा रहे हो, तो रेट डिटरमाइन करने में हमारे पास जो है वो कितनी स्पीशीज़ इन्वॉल्व है, एक है या दो। अगर रेट डिटरमाइन करने में एक स्पीशी है तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर है। अगर 2 स्पीशीज़ हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, बायोमॉलिक्यूलर। तो इससे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देख लें, SN1 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होता है। पहली चीज़ तो ये, इन फर्स्ट स्टेप कार्बन हेलोजन स्प्लिट रिवर्सिबल, यानी पहले स्टेप में ये होता है कि आपके पास कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड होती है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाती है टू गिव अपोजिटिवली चार्ज आयन, यानी मैंने भी दिखाया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, स्पीशी विद अ पॉजिटिव चार्ज एटम आर नोन एज कार्बोनियम आयन, इसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, एंड हैलाइड आयन। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन सेकंड स्टेप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद पॉजिटिव चार्ज आयन टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। देखें ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, पहला स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है ये आमतौर पर स्लो स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो मैंने ख़ास चीज़ बताई है कि जब आप स्पीड ऑफ रिएक्शन को मालूम करोगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन हमेशा उसके ज़रिए मालूम होती है जो हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिपेंड अपॉन द फर्स्ट स्टेप। जो आप अगर प्रोडक्ट की रेट को मालूम करना चाह रहे हो तो रेट आपको जो है वो पहले स्टेप से ही मालूम होगा। सिंस इन दिस स्टेप ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इट इज सेड टू बी यूनिमॉलिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूल कहते हैं। मैकेनिज्म इज नोन एज SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए इसको हम SN1 कहते हैं, वेयर 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, और रेट ऑफ SN रेट डिपेंड ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, यानी सिर्फ आप, अब यही बात है कि जब आप इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन लिखने में देखें आपके पास जो है वो सिर्फ जो है वो आपने रेट डिटरमाइन करने में एक ही स्पीशी लिखी है। तो जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होगा वो आमतौर पर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो इसमें ये हमारा था SN1 और SN2 रिएक्शन होता है, और ये इसमें बुक में देख लीजिए, ये इसी तरह से जैसे मैं बताया यही आपने इसकी वर्डिंग लिखनी होती है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपने लिखना होता है। ठीक है, मैकेनिज़्म अगर पूछा जाएगा तो मैकेनिज़्म मैंने आपको लिखना बता दिया, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखेंगे। वर्डिंग फिर आप उसको जो इसमें लिखी हुई है, और इसी तरह से इसमें देख लें, ये भी यहाँ से लेके और ये यहाँ तक आपके पास है। तो इस तरह यहाँ तक जो है वो हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस को जो है वो देख लिया है। अब कल जो है वो मैं आपको E1 और E2 करवाऊँगा, और अल्काइल हैलाइड के यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बाकी तो हम देख चुके हैं। अब कल जो है मैं आपको E1 और E2 करवाऊँगा।